हाय फ्रेंड, माय नेम इज़ ज़ेबा बख्तियार। और आज मैं जो टॉपिक लाई हूँ वह है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में आज हम दो थिंकर कवर करेंगे। एक है लुशियन पाई एंड अदर इज एडवर्ड सिल। और उनके जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनको याद करने का ट्रिक भी। तो हम देखते हैं कि जो लुशियन पाई है वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। लुशियन पाई 1966 में एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। लुशियन पाई की जो बुक है उसका नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो कि 1966 की बुक है। लुशियन पाई इस बुक में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्टडी करते हैं एंड एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। इस बुक में जो पाई है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने के लिए थ्री कंपोनेंट्स या थ्री एलिमेंट्स का होना जरूरी है। फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका नाम है इक्वालिटी एंड सेकंड एलिमेंट जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए कैपेसिटी एंड थर्ड एलिमेंट जो है वो है डिफरेंशिएशन। अकॉर्डिंग टू लुशियन पाई के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने के लिए थ्री एलिमेंट्स का होना जरूरी है: इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन। और ये जो एलिमेंट्स है इसको बिल्कुल ही ऑर्डर में याद करना है। ई, सी एंड डी के ऑर्डर में याद करना है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने के लिए ईसीडी का होना जरूरी है। ई से इक्वलिटी, सी से कैपेसिटी एंड डी से डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी से डिफरेंशिएशन। अब हम लोग एक एक कर कर समझते हैं इक्वलिटी का मतलब क्या होता है। अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल डेवलपमेंट है तो वहां पर पॉलिटिकल इक्वलिटी का होना जरूरी है। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी देंगे कैसे? सभी इंडिविजुअल्स को, ऑल इंडिविजुअल को पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का इक्वल राइट्स मिलेगा। चाहे आप कोई भी क्लास से हो, चाहे कोई भी जेंडर हो, चाहे कोई भी एथनिसिटी से बिलोंग करे, आपको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट होने का इक्वल राइट्स दिया जाएगा। ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट्स। सेकंड एलिमेंट जो है वो है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब है कि मान लो अगर कोई कंट्रीज है या कोई स्टेट है, वहाँ पर बहुत अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, वहाँ की जो स्टेट है वो अपने सभी कामों को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, गवर्नमेंट जो है अच्छे से सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद जो भी पॉलिसीज आ रही हैं या जो भी पॉलिसीज वगैरह आ रही हैं उसको गवर्नमेंट अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रही है, यानी वहाँ पे गवर्नमेंट कैपेबल है, यानी वहाँ के स्टेट के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो सभी फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और वहाँ के इंस्टीट्यूशन जो है वो स्ट्रांग है और वो इफेक्टिवली रन कर पा रही है, यानी वहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट करने के लिए यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने के लिए एक स्टेट के अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने कंट्रीज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे, जो भी पॉलिसी आए उनको इम्प्लीमेंट करे, सभी फंक्शन को अच्छे से इफेक्टिवली रन कर पाए, यानी उस कंट्री में कैपेसिटी है, वो हर काम को अच्छे से परफॉर्म कर पा रही है। थर्ड जो एलिमेंट है वो डिफरेंशिएशन। मान लो कि कोई भी कंट्री है तो वहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूशंस होती है तो सभी इंस्टीट्यूशंस का अपना एक फंक्शन होना चाहिए, सभी फंक्शंस को स्पेशलाइज कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडिया में देखते हैं, जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट की तीन ऑर्गेन है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और ये जो थ्री ऑर्गेन है गवर्नमेंट को, ये जो गवर्नमेंट की थ्री ऑर्गेन है, ये तीनों ही अपना स्पेशलाइज फंक्शंस परफॉर्म करती है। जैसे अगर हम देखेंगे लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ मेकिंग करना, और एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या है, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम क्या है, लॉ को इंटरप्रेट करना। तो ये तीनों बॉडी जो है ना अपना अपना फंक्शंस को बिल्कुल ही अलग अलग करती है, डिफरेंट कर कर अपना काम करती है, जिसका जो काम है वो अपना फंक्शन करती है। जो जिस बॉडीज का, जिस ऑर्गन का जो काम है वो अपना काम को करती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जो थ्री ऑर्गन है इनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल स्पेशलाइज तरीके से डिफरेंट
है ना, जिसका जो फंक्शन है वो अपना फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है। तो अगर किसी कंट्री में इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन का जो काम है उस तरह से वो इंस्टीट्यूशन बटा हुआ है अपने काम के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन है तो वहाँ पे पॉलिटिकल डिप्लॉयमेंट है। ओके, यानी लुशियन पाई के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल डिप्लॉयमेंट होने के लिए किसी भी कंट्री में 3 कंपोनेंट का होना जरूरी है। एक तो इक्वलिटी होना चाहिए, दूसरी कैपेसिटी होनी चाहिए, तीसरी की डिफरेंशिएशन होना चाहिए। जितने भी इंस्टीट्यूशंस है अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म करें। जो फंक्शन, जिस इंस्टीट्यूशंस का जो काम है वो अपना वो फंक्शंस को परफॉर्म करें। ओके, एक बार फिर से देखते हैं कि लुशियन पाई जो है 1966 में एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इस बुक में पाई बोलते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने के लिए 3 कंपोनेंट्स का होना जरूरी है। फर्स्ट है इक्वालिटी, सेकंड इज द कैपेसिटी, थर्ड इज द डिफरेंशिएशन। अकॉर्डिंग टू लुशियन पाई के अकॉर्डिंग किसी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट में 6 तरह की क्राइसिस हो सकती हैं। वो 6 क्राइसिस क्या क्या है? तो फर्स्ट है द आइडेंटिटी क्राइसिस, सेकंड है द लेजिटिमेसी क्राइसिस, थर्ड है द पेनिट्रेशन क्राइसिस, फोर्थ है द पार्टिसिपेशन क्राइसिस, फिफ्थ है द यूनिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन क्राइसिस। यूनिफिकेशन हो या इंटीग्रेशन हो, दोनों का मतलब ही सेम होगा। उसके बाद है 6 द डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस। इन क्राइसिस को याद करने का ट्रिक है आई लव पानी पूरी, यू डिड। आई से द आइडेंटिटी क्राइसिस, लव से लेजिटिमेसी क्राइसिस, पानी से द पेनिट्रेशन क्राइसिस, पूरी से द पार्टिसिपेशन क्राइसिस, यू से यूनिफिकेशन क्राइसिस, डी से डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस। इसके बाद हम देखेंगे एडवर्ड सिल। एडवर्ड सिल 1960s में एक बुक लिखते हैं। बुक का नाम है पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन न्यू स्टेट्स। तो सबसे पहले हम लोग बुक को अच्छे से याद कर लेंगे। एडवर्ड सिल की बुक है पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन न्यू स्टेट। ये बुक 1960s की है। इस बुक में सिल बोलते हैं किसी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट में 5 तरह की पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं। यानी सिल जो है 5 तरह की पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। वो फर्स्ट जो पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं वो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब है जहां पर डेमोक्रेसी सिस्टम जो है फुल्ली फंक्शन कर रही है, लोगों का मास पार्टिसिपेशन हो रहा है और ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं और यहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस होते हैं। इस तरह के फीचर्स हैं तो उस कंट्री में पॉलिटिकल डेवलपमेंट का सिस्टम है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में अगर किसी कंट्रीज में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है तो वहाँ की सिस्टम जो होगी वहाँ पे डेमोक्रेसी सिस्टम होगी, लोगों का मास पार्टिसिपेशन होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज भी ऑर्गेनाइज्ड होंगे और रेगुलर इलेक्शंस होंगे, कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस होंगे। ये सारे फीचर्स होंगे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में। उसके बाद नेक्स्ट है ट्यूटिलरी डेमोक्रेसी। ट्यूटिलरी डेमोक्रेसी का मतलब है ये दोनों का ही कॉम्बाइन यानी हाइब्रिड रिजीम, जहाँ पे डेमोक्रेसी हो बट जो रियल पावर है वो किसी गार्जियन इलिट या कोई और मिलिट्री ग्रुप उनके पास पावर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान का ले तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है लेकिन वहाँ का मेन जो डिसीजन होती है वो मिलिट्री लेती है। तो इस तरह का अगर कोई कहीं पे सिस्टम है, इस तरह का अगर किसी भी कंट्री में सिस्टम है तो वहाँ पे बोलते हैं हम लोग ट्यूटिलिटेरी डेमोक्रेसी है।
फिर से एक बार समझते हैं, ऐसी कंट्री जहां पर डेमोक्रेसी है, वहां पर इलेक्शंस भी होते हैं, पार्लियामेंट भी है, बट वहां के जो रियल जो डिसीजन होता है ना, वहां की मिलिट्री ले या वहां पे कोई किंग हो वो ले, तो उस तरह के सिस्टम को क्या बोला जाता है कि टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी है। जैसे हम इसका बेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान ले सकते हैं। पाकिस्तान में क्या है, डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ का जो मेन डिसीजन होता है वो वहाँ की मिलिट्री लेती है। उसके बाद थर्ड है मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की। मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की का मतलब है कि जहाँ पर जो पावर है वो कुछ स्मॉल ग्रुप के पास है। A small and reform-oriented elite pushes economic and administrative modernization while maintaining authoritarian political control and limited political system, but ambitious reform agendas. ऐसी कंट्रीज जहाँ पे पावर कुछ स्मॉल ग्रुप के पास है, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया है, पब्लिक पब्लिक के लाइफ पे 50% अपना कंट्रोल कर कर रखा है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, लोगों को लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम दिया दे रखा है। अगर इस तरह का कोई गवर्नमेंट है, इस तरह का कोई पॉलिटिकल सिस्टम है, तो वहाँ पे मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की है। जहाँ जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल चाइना ले सकते हैं। चाइना में क्या है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। तो मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की बिल्कुल इसी का एग्जांपल है कि ऐसी कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम पर कंट्रोल करके रखा है। पॉलिटिकल जो फ्रीडम है वो लोगों को लिमिटेड फ्रीडम दिया गया है। तो इस तरह का अगर कहीं पर सिस्टम है, किसी भी कंट्री में इस तरह का सिस्टम है, तो बोलेंगे वहां पर मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की है। उसके बाद आता है फोर्थ है टोटलिटेरियन ओलिगार्की। टोटलिटेरियन ओलिगार्की का मतलब है ऐसा सिस्टम जहाँ पे सेंट्रलाइज पावर हो, मतलब सिर्फ एक पर्सन है जिसके पास सारे पावर है और एक सिंगल पार्टी है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर आज के डेट में हम इसका एग्जाम्पल लेंगे टोटलिटेरियन ओलिगार्की का, तो नॉर्थ कोरिया है, जहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों की यानी लोगों की पूरे पूरे लाइफ के सारे एस्पेक्ट को कंट्रोल करके रखती है, जहां पे सारा पावर एक पर्सन के पास है। इस तरह का अगर किसी भी गवर्नमेंट में पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पे पावर सेंट्रलाइज हो, सिर्फ एक पर्सन के हाथ में हो, और गवर्नमेंट ने क्या किया है, लोगों की लाइफ को कंट्रोल करके रखा है, लोगों के ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कंट्रोल करके रखा है। ठीक है, इस तरह का अगर किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम है तो वहां पर टोटलिटेरियन ओलिगार्की है। फिफ्थ है ट्रेडिशनल ओलिगार्की। इस तरह का सिस्टम वहां होता है जहाँ पे पावर हेरिडिटरी आई। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे पावर हेरिडिटरी आए, मान लो कि अगर किसी का फादर किंग है, फिर उसका बेटा किंग बना, इस तरह से पावर इस तरह से पावर दिया जा रहा है, इस तरह से वहां किंग बना जा रहा है, यानी मोनार्की सिस्टम है, तो बोलेंगे वहां पे ट्रेडिशनल ओलिगार्की है। तो एडवर्ड सिल्स बोलते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है तो वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद एडवर्ड सिल्स के लिए जो सेकंड बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है वो है टोटलिटेरी डेमोक्रेसी। थर्ड जो बेस्ट है वो है मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की। फोर्थ जो बेस्ट है वो है टोटलिटेरियन ओलिगार्की। फिफ्थ जो बेस्ट है वो है ट्रेडिशनल ओलिगार्की। मतलब ये बेस्ट नहीं, सबसे खराब है, सबसे वर्स्ट फॉर्म है पॉलिटिकल सिस्टम का, तो वो क्या है, ट्रेडिशनल ओलिगार्की। तो इनको बिल्कुल ऑर्डर में याद करना है, और इनको याद करने का जो ट्रिक है वो है प्लीज टेल मी द ट्रूथ। प्लीज से होगा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी,
टिल से हो जाएगा टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी, मी से हो जाएगा मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की, दा से हो जाएगा टोटलिटेरियन ओलिगार्की, ट्रूथ से हो जाएगा ट्रेडिशनल ओलिगार्की। एक बार हम लोग इनको यहाँ से देख लेते हैं। याद करने का जो ट्रिक है, प्लीज यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, टेल यानी टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी, मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की यानी मी से, प्लीज टेल मी, हाँ मी से हो जाएगा मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की, टी से हो जाएगा टोटलिटे टी से है टोटलिटेरियन ओलिगार्की, ट्रूथ से है ट्रेडिशनल ओलिगार्की, प्लीज टेल मी द ट्रूथ।